हेलो। हाय माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अश्विनी श्रीवास्तव। और आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हम आपकी क्या करने जा रहे हैं, जीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बता चुकी थी प्रीवियस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको एडवाइस भी किया था, सजेस्ट भी किया था कि जो कमिंग डेज में आपको वीडियोस मिलने जा रही हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। चाहे आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए भी आपकी जीएस इंपॉर्टेंट रहने वाली है, या किसी अदर आप स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां भी आपकी क्या करेंगी, ये बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रही है। तो आज हम जीएस जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मीन्स आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आई होप, मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास लें। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, एजुकेशन क्लासेस आपको अच्छा लगता है कि बेनिफिशियल आपकी यहाँ पर कंसेप्ट मिल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एज पर योर चॉइस। तो चलिए, आज का जैसा कि हमने बता ही दिया है आपको, वीडियो क्या है, हमारा जनरल स्टडी का है। जनरल स्टडी में हम हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करें, जैसा कि आपको दिखाया भी फर्स्ट पार्ट है। इस तरीके से आपको रोज पार्ट टू पार्ट आपको क्या होगी, यहाँ पे अपडेट्स मिलते जाएंगे आपके जनरल स्टडीज के लिए। क्लियर। और बिल्कुल आपको यहाँ पे बेसिक लेवल से कराया जाएगा, जो आप बेसिक लेवल से करके आप अच्छे हाई लेवल, आप सेंटर में भी कोई अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी यहाँ पे जीके क्या होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे इंट्रोड्यूस भी कराया गया था, इंदू सिविलाइजेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंदू सिविलाइजेशन, क्या है, कब से आया है, किस तरीके से है, और क्यों हमारा पढ़ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। क्लियर। हिंदू सिविलाइजेशन में सबसे पहला जो सिविलाइजेशन आता है वो कौन सा आता है, आपका हड़प्पा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था ये आपका कब आया था, 1921 में। इसको क्या किया था, दयाराम साहनी ने क्या किया था, इसको फाइंड किया था। जो आपके कौन थे, दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने क्या करा था, इस सभ्यता के बारे में पता किया था। क्लियर। 1921 में जब खुदाई हुई, जब पता हुआ, तो ये कहाँ पर है सभ्यता, अगर हड़प्पा की बात करें तो ये आपकी होती है कहाँ पर, बैंक ऑफ रावी। मतलब आपको कहाँ मिलेगी ये, किनारे पर है, किसके, ये रावी नदी के किनारे पर। तो ये देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, और आपके क्या पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 1921 में इसको क्या किया, फाइंड आउट किया गया था। किसके थ्रू किया गया था, दयाराम साहनी ने इसको 1921 में किया था। और कहाँ पे भी है ये जो सभ्यता, आपकी रावी नदी के किनारे है। क्लियर। ऐसी आपकी क्या आएगी, फिर ये हड़प्पा आ गई, फिर ऐसी आएगी आपकी मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करेंगे। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मोहनजोदाड़ो जो आपकी सभ्यता है, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये आपकी किसने सर्च की थी 1922 में। ये आपकी किसने सर्च की थी, आर डी बैनर्जी ने करी थी। किसने करी थी, आर डी बैनर्जी ने इसको क्या किया था, सर्च आउट किया था, बैनर्जी। क्लियर। और ये बैनर्जी ने सर्च की थी, और ये कहाँ पर है, आपके इंदुस पर थे। ये कहाँ पे है, आपकी बैंक ऑफ इंदुस पर। ये इंदुस नदी पर है, बैंक ऑफ इंदुस रिवर पर। क्लियर। या इसको कहते हैं, मोहनजोदाड़ो का दूसरा नाम भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा या कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे। इसको कहते हैं माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी जानता है। इसको क्या है, दूसरा नाम अगर हम बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है, माउंट ऑफ डेथ, यानी कि मृतकों का टीला। माउंट ऑफ डेथ के बारे में बोलते हैं। तो अगर माउंट ऑफ डेथ के बारे में कभी पेपर में आ जाए कि मृतकों का टीला कौन सा, देखो हम यहाँ पे बाई लैंग्वेज लेके चलेंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, उन सबके लिए ये बेनिफिशियल रहनी चाहिए। तो इसे कहते हैं मृतकों का टीला। तो किस वाली आपको सिविलाइजेशन को कहते हैं, मृतकों का टीला, हम क्या कहेंगे, मोहनजोदाड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। ठीक है। और क्या है, इसको दूसरे एक और इसके नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, ये अपने ग्रेट बाथ टब, ग्रेट बाथ टब। ठीक है, ग्रेट बाथ टब के नाम से भी बहुत बड़ा है। इसको कहते हैं महा स्नानगर, स्नान नागर। ठीक है। तो मान स्नानागर के नाम से भी क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है, इस मृतकों टीले के नाम से भी होता है। तो ये आपको दो सभ्यता के बारे में हमने बता दिया। पहली सभ्यता कौन सी होगी, आपकी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सेकंड आपको पता चला मोहनजोदाड़ो के बारे में। इसी तरीके से आपकी थर्ड की बात करें तो कौन सा आ जाता है, आपका कालीबंगन। कालीबंगन कौन सा है आपका, कालीबंगन सभ्यता, यानी कि सिविलाइजेशन के बारे में। और ये कहाँ पे है, आपकी राजस्थान में। कहाँ पर है बेटा, ये आपकी राजस्थान में आपकी ये सिविलाइजेशन है। इसकी जो सर्च हुई थी 1953 में करी गई थी। ठीक है। और रिवर कौन सी है, इसकी रिवर की बात करें, ये कौन सी रिवर पर है, सरस्वती जी। कौन सी रिवर की बात थी, वहां पे सरस्वती। मीन्स ये पुरानी बातें हैं, तो ये उन सिविलाइजेशन, उन रिवर के नाम में जो हो सकता है, सरस्वती आप कहेंगे अब तो मैम है नहीं, तो आपने कैसे दी, ये उस टाइम की सभ्यता है, तो उस टाइम इसको सरस्वती को एज्यूम करते थे, सरस्वती पर है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी अगर हम बात करते हैं, कौन सी है आपकी, लोथल।
LOTHAL, लोथल सभ्यता की बात करते हैं। तो लोथल कहाँ पे आपकी, ये वहां पे डॉकयार्ड वाज फाउंड, ये आपको कहाँ मिलती है, गुजरात के साइड में मिलती है। कह सकते हैं आपको कहाँ मिलती है, हम बात कर सकते हैं गुजरात में मिली। ठीक है, लोथल हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, लोथल के बाद में बात करते हैं ढोलरिया। फिर कौन सी आती है आपकी, ढोलरिया। ढोलरिया सिविलाइजेशन, ढोलिया सभ्यता, ये आपको कहाँ मिलती है, कच्छ में। KUTCH, जो गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है वहां पे मिलती है। तो ये अब आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए गए कि कौन कौन से सिविलाइजेशन है, किस तरीके से हमने इनको अलग अलग किया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अब एक एक करके हम एक एक सभ्यता को पढ़ते जाएंगे और आपके लिए क्या करते जाएंगे, यहाँ पर समझते जाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम किसकी सभ्यता पढ़ने आ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। मीन्स हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन के बारे में। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या है, ये तो आपको पता ही चल गया, कौन लेके आया आपका, क्या इसके वो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़े तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। क्या होंगे इसके बेटा, फीचर्स होंगे इंपॉर्टेंट, कि क्या, देखो कोई भी जब भी हम किसी के बारे में पढ़ते हैं तो उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करना जरूरी होता है। सपोज कोई आप एग्जाम में, तो एग्जाम्स के क्या क्या फीचर्स है, किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन के अपने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। और फीचर्स क्या होंगे उनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, फीचर नंबर 1 है आपका टाउन प्लानिंग। इसमें क्या होती थी आपकी, टाउन प्लानिंग की जाती थी। क्या की जाती थी, आपकी टाउन की प्लानिंग की जाती थी। अब ये टाउन प्लानिंग कैसे होती है देखते हैं। जब भी हम टाउन प्लानिंग करते हैं तो इसमें आपके टू पार्ट्स के टाउन्स बनाए जाते थे। तो टू टाइप के यहाँ पे टाउन होते थे। कैसे होते थे, टू टाइप के, जैसे अब भी हैं हमारे पास में होते थे कि आपका रूरल एरिया है, अर्बन रूरल एरिया है, या आप क्या सेमी अर्बन में रह रहे हैं, तो इसी तरीके से उस टाइम भी होते थे। तो उसके पास दो टाइप की सिटीज होती थी, ऑल्ड सिटीज है। तो आपके टू पार्ट्स है, कौन कौन से होते थे, एक ईस्ट और एक वेस्ट होता था। कौन सा होता था, एक वेस्ट एंड एक क्या होता था आपका, ईस्ट होता था। जबकि ईस्ट साइड का जो एरिया होता था उसको कहते थे हम काइटल। क्या कहते थे से हम, काइटल, CITADEL, साइटल। ठीक है, और ये क्या होता था, ईस्ट साइड, ये होता था आपके टाउन्स होते थे। क्या होते थे आपके यहाँ पे, टाउन होते थे। मीन्स अगर हम बात करें हमारा, अगर इंडिया के मैप की बात करते हैं, तो ये क्या आपका ईस्ट एरिया, वेस्ट एरिया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका नॉर्थ एंड साउथ हो गया। तो जितना भी अगर हम एरिया की बात कर लें उस टाइम में जो एरिया कवर अप होता होगा, ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो ईस्ट साइड में जितने भी थे वो यहाँ पे कैसे थे, टाउन थे। क्या थे, यहाँ पे टाउन थे, यानी कि लोअर लेवल के लोग थे। यानी कि यहाँ पे आपका कैसा एरिया होता था, लोअर टाउन एरियाज होता था। ठीक है, ये होता था कीटाडेल, इसे कहते हैं कीटा डेल। कीटाडेल में क्या होता था, आपका सिटी एरियाज ज्यादा डेवलप थे, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं आपकी हैं, जब हम मैप के बारे में जब बात करेंगे, जब मैप ले लेंगे, इस तरीके से आपका मैप हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। तो जितनी भी आपकी सभ्यता होंगी वो कौन सा एरिया कवर अप करती है, वो एरिया कौन सा कवर अप करती है, इधर वाला जितना आपका एरिया वो ज्यादा एरिया कवर होता है। तो जहां नदियां होंगी, जहां नदियां फ्लो करेंगी, वहीं पे सभ्यता के क्या होंगे, लोग आके बसते जाएंगे। क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपका पानी होगा, खाना होगा, वहां पे आप जानवरों को अच्छे से रख सकते हैं अपने। ठीक है, आपकी खेती अच्छी होगी, तो वो एरिया क्या हो गया, डेवलप होना शुरू हो गया, वहां ज्यादातर लोग बसने लगे। तो वो एरिया कैसा कहलाया, आपका सिटीलर एरिया कहलाया। क्लियर हो गया यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात। तो पहला फीचर क्या था, टाउन प्लानिंग जो थी हड़प्पा की, वो कैसी थी, ईस्ट और वेस्ट तरीके से थी। ठीक है, जो ईस्ट से में थे वो आपके टाउन टाइप के थे, गांव वाले एरिया थे, मतलब वो कम डेवलप थे। यहाँ पे जैसे था कम डेवलप एरिया हो गया, और जो वेस्ट साइड में था यहाँ वाला एरिया वो ज्यादा डेवलप हो गया था, क्योंकि नदी के किनारे आके क्या हो गए, लोग बस गए। पहला फीचर कंप्लीट। सेकंड फीचर क्या कहता है आपका, डिवाइड एज ए ब्लॉक, चेस बोर्ड एंड ग्रिड। क्या कहता है, डिवाइड जो होते थे यहाँ पे जो एरियाज थे वो डिवाइडेड होते थे किससे, एज ब्लॉक्स। इस तरीके से हम ब्लॉक्स से डिवाइड करते हैं। जैसे आप किसी कॉलोनी में जाते हैं तो कोई किसी कॉलोनी, कोई किसी कॉलोनी, लाइक हम कह सकते हैं चेस बोर्ड टाइप। ठीक है, चेस बोर्ड, या हम इसे कह सकते हैं ग्रिड, या ग्रिड टाइप, किसी भी टाइप से कह सकते हैं। तो इस टाइप का इसका कुछ नक्शा होता था। किस तरीके से हम बात कर लेते हैं, बात देखिए इस तरीके से कुछ। आप इसका अगर हम बात करें तो किस तरीके चेस बोर्ड, यानी कि आपकी जो वहां पे बने होते थे घर, लोग जो रहते थे, आपका इस तरीके से क्या होती थी, कटिंग होती थी। हम चेस बोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपका क्या होता था, कटिंग होती थी। ठीक है, और लोग क्या कहते थे, इसमें चेस बोर्ड के तरीके से रहती थे कि यहाँ पे क्या होंगे, आपके लोग रहेंगे कुछ, फिर आपके लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ लोग रह रहे होंगे,
कुछ लोग यहाँ रह रहे होंगे, फिर कुछ लोग यहाँ रह रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ रह रहे होंगे। तो लाइक चेस बोर्ड, ये ग्रिड किसी भी टाइप में क्या होता था, यहाँ पे लोग रहते थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो उसमें रोड्स कट होती थी, अगर हम अभी इसकी रोड की बात करें, जो उसमें रोड्स जो कट होते थे वो कैसे होते थे आपके 90 डिग्री पर। देखिए यहाँ से आप क्या है, अगर हम क्या करते, इसमें क्या होता था, जो दरवाजे थे वो बाहर की तरफ खुलते थे। अभी आगे चल के बताएगा, दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे, सभी दरवाजे क्या होते थे, लोगों के बाहर की तरफ खुलते थे। अंदर की तरफ क्या होती थी, या दीवारें हुआ करती थी, वॉल्स हुआ करती थी। इसी तरीके से यहाँ भी दरवाजे होते थे, यहाँ भी दरवाजे होते थे। ठीक है, यहाँ रोड में दरवाजे, इसके भी रोड में, इधर भी रोड में, यहाँ जितने भी घर हैं इन सबके आपके क्या होते थे, रोड में आपके दरवाजे क्या खुलते थे, रोज खुला करते थे। तो ये जो था एंगल कितना 90 डिग्री पे क्या करते थे, ये आपके वॉल्स क्या होती थी, रोड कट होती थी। मतलब रोड अगर जाएगी तो क्या होगी, जस्ट इस तरीके से मुड़ जाएगी, जस्ट इस तरीके से। तो जो रोड कट होती थी कितने 90 डिग्री पर कट होती थी। क्लियर। कॉलोनी ये डिवाइड होते थे ब्लॉक्स में, चेस बोर्ड में डिवाइड होते थे। क्लियर हो गए 2 पॉइंट फीचर्स में। थर्ड फीचर क्या कहता है इसका, कि जो हाउस होते हैं वो किसके बने होते थे, मड के ब्रिक्स के बने होते थे। तो कह सकते हैं क्या, हाउसेज हाउसेज वर मेड हाउसेज वर मेड ऑफ मड ब्रिक्स। किसके बने होते थे आपके, मड की ब्रिक्स होती थी, मतलब मिट्टी की जो ईंटें होती थी उसके क्या होते थे, हाउसेज बने होते थे, मड ब्रिक्स के होते थे। या आपकी कौन सी, बर्न ईंटें होती थी, कौन सी, बर्न ईंटें, बर्न ब्रिक्स। क्लियर। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, पक्की ईंटें होती है एकदम, आप भट्टियों में भून के रखते हैं, तो वैसे ही होती बर्न ईंटें आती थी रेड कलर वाली उस टाइम पे, और एक मड की कच्ची मिट्टी की ईंटें हुआ करती थी। तो ये आपको समझ में आ गया, इतनी चीजें हड़प्पा सिविलाइजेशन के आपको क्लियर हो गई फीचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आने जा रहा है, जैसे आपका ये हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे बनाया है, ये देखिए कुछ ब्लॉक्स की तरीके से आपको दिख रहे हैं, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो इस तरीके के कुछ क्या होते थे, आपके होम होते थे। ये जो आपकी रोडें दिख रही है, ये कितनी होती थी, 90 डिग्री पे इस तरीके से रोड होती थी। अब ये टूट गया। अब ये क्या है, आपका जो ग्रेट बाथ, ये आपका क्या है, ग्रेट बाथ टब है यहाँ पर। क्लियर। ये समझ में आ रहा है, ग्रेट बाथटब हो गया यहाँ पे सब लोग उस टाइम नहाने के लिए आया करते होंगे। तो ये आपका क्या सिविलाइजेशन का क्या है, आपको थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पर। चलिए, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आपका, फीचर क्या है, ड्रेनिंग सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं तो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या था इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है आपका यहाँ पर, ड्रेन सिस्टम। क्या था, ड्रेन, DRAIN, ड्रेनिंग सिस्टम इसका सबसे बेस्ट था। सभी सिविलाइजेशन जितने भी उन सब में इसका सबसे बेस्ट अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बेस्ट किसका था, इसी का सबसे ज्यादा बेस्ट हुआ करता है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि अभी हम इसमें बैक साइड में देखें, अगर ये क्या कर रहा है कि सबसे अच्छा फीचर क्या है, ड्रेन सिस्टम। मीन्स जो भी आपको वाटर होता होगा, जो ये रोड्स हो रही है, आपको दिख रहा हो कितना बिल्कुल एकदम आरएफ एकदम से क्या कट है यहाँ पे, 90 डिग्री पे क्या है इनके कट है। ये कट है तुरंत ही यहाँ पर 90 डिग्री पर। इसी तरीके से आप कहीं भी जाएंगे तो ड्रेन सिस्टम के ऊपर से लेके नीचे तक आपको फ्लो आता होगा, जो इजीली क्या होगा, ड्रेन होके आउट हो सके। तो ड्रेनिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। ये अपनी ड्रेनिंग सिस्टम की आर्ट की वजह से फेमस है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब इसकी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, कितने फीचर हो गए, तीन, तीन है चार हो गए, तीन। ये हो गया आपका फोर्थ फीचर, नंबर फोर्थ हो गया। अब नंबर 5 फीचर क्या कह रहा है इसका, देखते हैं। ये कह रहा है जो इकोनॉमी थी, ठीक है, जो यहाँ की इकोनॉमी था वो, और उसके बाद एग्रीकल्चर, जो इकोनॉमी होती थी यहाँ पे, हम इसकी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी किससे इसकी डेवलप होती थी, ड्यू टू एग्रीकल्चर, ड्यू टू एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि वो क्या करते थे, किसान खेती से होती थी। और उसमें जो उस टाइम के जो अनाज होते थे वो कौन कौन से अनाज सबसे ज्यादा उगाए जाते थे, अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में कौन कौन से यहाँ पे जो अनाज उगते थे, वीट एंड बेयरली, वीट एंड बेयरली। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, गेहूं, और बेरली को बेरली। ठीक है, क्या होता है, मक्का, मक्का नहीं बाजरा होता है ना, बाजरा। ठीक है, तो गेहूं और बाजरा उगाया जाता था। अगर हाँ, और क्या उगाया जाता था, और उगाए जाते थे दाल, और क्या उगती थी, दलहन, यानी कि पल्सेस का यूज करते थे, उगाते थे। और ऑयल सीड्स, और क्या होते थे आपके, ऑयल सीड्स का यूज करते थे। ठीक है, तो ये उसका इकोनॉमी थी, जो ये लोग खेती करते थे। जैसा कि आपको बताया, ये सारा सिविलाइजेशन कहाँ था आपका, इधर वाले एरिया में डेवलप था। कहाँ था आपका, इंडिया का जो हम पार्ट की बात करें तो इसके किस एरिया में डेवलप था, ये सब डेवलप था आपका। तो यहाँ पे क्या था, आपके पास वाटर अच्छा होता था तो यहाँ गेहूं अच्छे से उग जाते थे, आपके जौ उग जाते थे, बाजरा या जौ कह सकते हैं, इसे जौ भी कहते हैं, उग जाते थे, दालें उग जाती थी, ऑयल सीड, आपके जो सीड्स होते हैं ऑयल के वो उगाते थे। ये सब आप क्या करते थे, करते थे, और उनको जब बेचेंगे तो बटोबे से कि वो क्या हो जाते थे, इनके जो रहने सहने के तरीके थे वो ज्यादा बेटर थे ईस्ट साइड के लोगों से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 5 पॉइंट के फीचर में क्या हुआ आपके, क्लियर हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट फीचर नंबर 6 की बात कर लेते हैं।
पीछे क्या 6 कहता है आपका अगर क्राफ्ट, अब इसके क्राफ्ट भी होंगे, ये लोग क्या चीज क्राफ्ट बहुत अच्छे करते थे। तो क्राफ्ट की बात करें तो मेटल वर्किंग इनकी बहुत अच्छी थी। क्या थी इनकी? मेटल वर्किंग बेस्ट थी। अगर मेटल वर्किंग की बात करें तो मेटल वर्किंग अच्छी थी। और क्या यूज करते थे, कौन से मेटल ज्यादा यूज होते थे? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर का क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा यूज करते थे। क्लियर। और जो सबसे ज्यादा इनकी जो आपको अब भी इसकी जब खुदाई होती है तो चीजें मिलती है, वो किसकी होती थी? ब्रोंज की होती थी। किसकी है? ब्रोंज। जो नाचती हुई मूर्ति मिलती है या कुछ भी कहते हैं, ब्रोंज। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता था कि जब ये सारे मेटल जानते हैं तो इनको किस मेटल के बारे में नॉलेज नहीं थी, किनको? हड़प्पा के लोगों को। तो ये याद रखना, जब भी ये पूछेगा कि किसके बारे में नॉलेज नहीं थी, नॉट नोन आयरन, नॉट नोन आयरन के बारे में ये लोग क्या थे, वहां पे उस टाइम सोच नहीं कर पाए थे। उन्होंने क्या चीज खोज ली थी, ये उसको क्या कहता है, ये इन्होंने सर्च किया था। ठीक है, इसके बारे में लोग पहले से जानते थे, गोल्ड सिल्वर कॉपर के बारे में। और ब्रोंज इन्होंने सर्च किया था यहाँ पर, और इसको नहीं जानते थे, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। यहाँ के लोगों को आयरन के बारे में नॉलेज उस टाइम नहीं थी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 6 हो गए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट। ये रही ब्रोंज की मूर्ति। 7 नंबर पॉइंट क्या है वो आपका, कि जो हमने यहाँ पे लिखा था कि कुछ आपके क्या इकोनॉमी के लिए ये यूज करते थे। उस टाइम की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप थी वो थी कॉटन। जो सबसे ज्यादा ये लोग यूज करते थे या सेल आउट करते थे। नेक्स्ट हम एग्रीकल्चर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉटन भी लिख सकते हैं। कॉटन का क्या करते हैं, क्रॉप को वो सबसे ज्यादा यूज करते थे, कॉटन क्रॉप सेल आउट करते थे। और बहुत अच्छी उनको यहाँ पे नॉलेज थी। क्लियर सबको? क्राफ्ट के बारे में आपको पता चल गया। क्राफ्ट, हाँ क्राफ्ट अभी आपका चल रहा है, तो क्राफ्ट में उसमें मेटल की, जो वहां पे मेटल थे तो हम लोग बहुत ज्यादा मेटल से क्या बनाते थे, पोट्रीज बनाते थे। क्या कर सकते थे आप? पोट्री बनाते थे वो लोग। ठीक है, पोट्री मेकिंग करते थे बहुत ज्यादा। क्लियर। उसके बाद वियरिंग्स बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे, बैंगल का भी यूज करते हैं उस टाइम के लोग। तो बैंगल्स का भी क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या हो गया, जो यहाँ पे आर्ट होती थी, जो यहाँ पे ये लोग आर्ट करते थे, उस आर्ट का एक नाम है, उस आर्ट का एक नाम है, उस आर्ट को कहते हैं हम लोग क्या? सील मेकिंग आर्ट। कौन सी होती है? सील मेकिंग आर्ट। तो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सील मेकिंग आर्ट जो होती है वो कौन सी सभ्यता में की जाती थी। तो आपको पता होगा सील मेकिंग आर्ट कहाँ की जाएगी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कहाँ की जाएगी, आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या की जाती थी, सील मेकिंग आर्ट की जाती थी। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किस तरीके से है और क्या करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको ये सब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे जो मूर्तियां बनाई जाती थी कांच की, वो क्या होती थी, नाचती हुई मूर्तियां भी मिली हैं आपको। किसकी? कांच वगैरह की, जो आपको क्या बहुत ज्यादा आगे चल के हेल्प करेंगी। क्लियर। तो इतना आपको सभी को समझ में आया होगा कि नहीं आया? चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए अभी इसमें इतना ही, हड़प्पा सिविलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट आपके सिविलाइजेशन है उनको धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी वो नहीं करें, भूलें। पूरी वीडियो को देखें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को शेयर कर दें, और सभी स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मन करता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए।